कहानी जूली की जुबानी। मुझे डेविड ने शादी के लिए प्रपोज किया था। वह एक बिलियनियर है और मैं एक आम गरीब लड़की। मुझे समझ नहीं आता आखिर मुझ में उसने ऐसा क्या देखा। मैंने प्यार में बड़ा धोखा खाया था। दानिश ने मेरा दिल को चकनाचूर कर दिया था। उसने बस मेरी दोस्त विनीता तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। अब मैंने फैसला कर लिया था, अपना दिल किसी को नहीं दूंगी। डेविड की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। इस शादी से बचने का कोई उपाय नहीं था। डेविड ने मुझे और मेरी सहेली नादिया को अपने घर पर बुलाया था। नादिया और मार्क स्विमिंग पूल में एक दूसरे की बाहों में थे, मोहब्बत कर रहे थे। मुझे पानी बहुत पसंद है। मैं पानी में उतर गई और तैरने लगी। मेरा रोम रोम मानो शांत हो रहा था, पर मेरे पैरों तले जमीन तब निकल गई जब डेविड भी स्विमिंग पूल के अंदर आ गया और उसकी नजरें मेरे जिस्म पर थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आता गया और मैं एक एक कदम पीछे लेती गई। उसे मौका तब मिल गया जब मैं पुल की दीवार से टकराई। वो मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी नजरें मेरे होठों पर थी और फिर अचानक उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए और धीरे धीरे उसकी किस गहरी होती चली गई। मैं उत्तेजना से कांप उठी थी। मैंने महसूस किया वो भी उत्तेजित हो गया था। ऐसा लग रहा था आज हमारे बीच की सारी दीवारें, सारी हदें टूट जाएंगी। मैं भी खुद पर से अपना काबू खो रही थी। हमारे भीगे बदन एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे, लेकिन तभी उसने खुद पर काबू पा लिया और स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर चला गया। मैं वहीं देखती रही। उस किस के असर से अभी मेरा जिस्म कांप रहा था। अब मैं डेविड से नजरें कैसे मिलाऊंगी? यह क्या हो गया? यह मेरी जिंदगी का पहला किस था। दानिश ने मुझे कभी भी किस नहीं किया था। मैं गहरी सांस लेने लगी, अपने आप को काबू करने लगी। अचानक नादिया की नजर मुझ पर पड़ी। वह इशारे से पूछने लगी कि क्या हुआ। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं उसे क्या बताती? मैं सोचने लगी जरूर मुझ में कोई कमी है, तभी लड़के मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। अब डेविड को मुझसे शादी नहीं करनी थी, फिर मुझे किस क्यों किया? तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर चेंज करके जब अंदर आई, मार्क और नादिया भी अंदर आ गए थे। मार्क ने कहा, आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। नादिया मार्क की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं सोचने लगी इन दोनों की बॉन्डिंग एक दिन में इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि रात में साथ रुकने को भी तैयार हैं। वहीं मेरी और डेविड के बीच में न जाने कैसी दीवार है। मैंने डेविड की ओर देखा और कहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रह सकती। डेविड ने अपनी आंखें छोटी कर ली, गुस्से से कहा, क्यों नहीं रुक सकती? उसका यह गुस्सा देखकर मैं अंदर से हिल गई। पर मार्क ने कहा, यार तू तो इसे डरा देगा। डेविड ने गहरी सांस ली, कहने लगा, तुम्हारे लिए अलग कमरे का इंतजाम करवा देता हूँ। मेरे घर पर कमरे की कमी नहीं है। मैं सर झुकाकर वहीं पर खड़ी हो गई। इस डेविल का सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। कहानी डेविड की जुबानी। उस किस ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं खुद पर काबू करने के लिए अपने आप को जूली से दूर किया था। शादी से पहले मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने मार्क को कहा, तुम अपने कमरे में इसे लेकर चले जाओ। मार्क ने नादिया को उसका कमरा दिखा दिया। मैंने जूली को उसका कमरा दिखा दिया। मैं नीचे आकर शराब पीने लगा कि तभी मार्क मेरे पास आ गया। मैंने कहा, यार तू नादिया को छोड़कर मेरे पास कैसे आ गया? उसने कहा, मेरे लिए भी बना, मैं भी पीऊंगा। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर मेरे पास पीने आया है, पर उसने कहा, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। तेरे और जूली के बीच में सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, क्यों, तुझे सब ठीक नहीं लग रहा है क्या? उसने कहा, तुम दोनों शादी करने वाले हो, पर तुम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर क्यों हो, जबकि मैं और नादिया इतने क्लोज है। मैंने कहा, मैं शादी से पहले जूली की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। उसने कहा, बात कुछ और है, सच सच बताओ, तुम अभी तक सोनिया के प्यार से नहीं उभरे ना? सोनिया का नाम सुनकर मेरा दिल जलने लगा। मैंने कहा, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मार्क ने कहा, तुमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? तुम्हारा एक रिश्ता अभी टूटा ही था कि दूसरे रिश्ते में आ गए। मैंने कहा, मेरी दादी चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और यह लड़की मुझे अच्छी लगती है। मार्क ने कहा, हाँ डरी सहमी रहती है, तेरे सामने आवाज नहीं उठाती, तू जैसा चाहता है, परफेक्ट गुलाम है वह तेरी। लेकिन क्या तू खुश है? मैं मार्क को इस बात का क्या जवाब देता? मैंने कहा, मार्क नादिया के पास जा, मैं उसे जाकर देखता हूँ। मार्क मेरी तरफ देखता रह गया। मैं उठकर जूली के कमरे में जाने लगा। जूली के एक किस ने मेरा जो हाल किया था, मेरे पास रहती है तो मेरा यह हाल होता है,
पर मुझे नहीं पता पूरी जिंदगी भर उसके साथ खुश रह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वह काफी अलग है। कमरे के सामने आकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आ गया। उसने एक नाइट ड्रेस निकालकर पहन ली थी। मैं उसके पास आ गया। उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए सवाल नजर आए, पर बिल्कुल खामोश थी। मैंने कहा, कुछ पूछना चाहती हो? पर शायद मुझसे बात करने में भी घबराती है। मैं जूली को कहा, बैठो मेरे साथ। अगर तुम उस किस के बारे में बात करना चाहती हो तो वह बेहद खूबसूरत था। मैंने देखा, शर्म से उसकी आंखें झुक गई। मैंने अपने हाथ उसके खुले बालों पर रख दिए, हल्के से सहलाने लगा। कहा, तुम सो जाओ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? उसके चेहरे पर एक उदासी थी। मैंने कहा, मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा था यह उदास क्यों है। उसने खामोशी से सिर हिलाया। मैं सोचने लगा, आखिर हमारे बीच में यह खामोशी क्यों है, जबकि नादिया और मार्क आपस में कितनी बातें करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, तुम क्या सोच रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, मेरी बाहों से लिपट गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं अपनी दादी से मिलवाने लेकर चलूंगा। वह तुमसे मिलना चाहती है। अगर वह मान जाए तो हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। तो तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? मैं जानना चाहता हूँ। मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जूली अब मेरी तरफ देखने लगी। कहा, यह मेरी पहली किस थी। मैं बड़ी आश्चर्य से देखा। उसके गालों में हाथ रखकर पूछा, दर्द तो नहीं हुआ ना? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? वह क्यूट सा चेहरा बनाकर कही, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आप इतने रईस हो, मैं इतनी साधारण लड़की हूँ। मैंने कहा, अगर तुम्हें छोड़ना होता तो मैं किस कभी नहीं करता। उसने कहा, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। आप भी पुल से बाहर निकलकर चले गए थे, मुझे वहीं पर खड़ा छोड़कर। मैंने कहा, जूली मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। कल सुबह मैं तुम्हें दादी के पास लेकर जाऊंगा। कल तुम अनाथ आश्रम में पढ़ाने नहीं जा पाओगी। मेरी दादी कल सुबह ही तुमसे मिलना चाहती है और उन्हें इंतजार जरा भी पसंद नहीं। अभी तुम सो जाओ। मैं उसके माथे को किस किया और फिर उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया था। मैं अकेला रहना चाहता था। मेरा दिल बेहद ही घबरा रहा था। आखिर दादी क्या कहेंगी? जूली मेरे लिए परफेक्ट है। भले ही मार्क को ऐसा लगता है कि मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को भुलाने के लिए बस उसका सहारा ले रहा हूँ, पर मेरी पत्नी बनने लायक है। कहानी जूली की जुबानी। मैं तैयार होकर डेविड के साथ उनकी दादी से मिलने आई थी। डेविड ने बताया कि उनके परिवार में बस उनकी दादी ही हैं। मुझे बेहद घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं गहरी सांस ली। जैसे उनके घर के अंदर आई दादी को देखकर मैं इमोशनल हो गई। मैं अनाथ लड़की हूँ और मेरा रिश्ता डेविड के साथ तय हुआ तो दादी मेरी अपनी बन जाएंगी। दादी ने मुझे अपने कमरे में अकेले में बुला लिया था। डेविड का चेहरा देखने लायक था, पर मैं दादी के साथ आ गई। दादी ने कहा, अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा, मुझे कभी दादी का प्यार नहीं मिला और अपनों का भी नहीं मिला। क्या आप मुझे दादी वाली कहानी सुनाएंगी? यह बात मेरे मुंह से निकलते ही मुझे शर्म आने लगी। मैंने ऐसी बात दादी से कैसे कह दी? दादी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मुझे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगी। मैं बहुत ही उत्साहित होकर उनसे सुन रही थी। मन ही मन सोचने लगी, इतनी पावरफुल बिजनेस वुमेन मुझे यह सारी कहानी सुना रही थी, पर मैं बेहद खुश थी। कहानी सुनते सुनते मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद डेविड दादी के कमरे में आ गया। काफी परेशान और डरा था। सोच रहा था कि इतनी देर हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं। दादी डेविड को देखकर मुस्कुराई। कहने लगी, बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने अपने लिए परफेक्ट दुल्हन चुनी है। मुझे जूली बेहद पसंद आई है, पर अब और देर नहीं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। एक हफ्ते के अंदर ही हमारी शादी तय हो गई थी। डेविड ने धूमधाम से मुझसे शादी की। घर में रिसेप्शन पार्टी थी। जब सब लोग चले गए और घर पर बस दादी, मार्क और नादिया ही बच गए थे, डेविड मेरे कमरे में आ गया। उसने कहा, मुझे जाना होगा, आज हमारी सुहागरात थी। मैं हैरत के साथ उसे देख रही थी। मैंने कहा, कहाँ जाना है? उसने कहा, मुझे 2 हफ्ते के लिए लंदन जाना है। जाने का तो पता है, पर कब लौटूंगा पता नहीं, कहकर वह मुझे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला गया, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। वह अपने कमरे में चला गया था। मैं परेशान सी बाहर आई। दादी बाहर बैठी हुई थी। कहने लगी, बेटा तू यहाँ क्यों आ गई? तुझे तो अभी अपने पति के साथ होना चाहिए। मैंने कहा, डेविड कहीं जा रहे हैं। दादी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
तब तक डेविड नीचे उतर कर आ गया था। दादी ने पूछा, क्या बात है बेटा? डेविड ने कहा, बिजनेस में कुछ अर्जेंट इशू आ गया है, मुझे लंदन जाना पड़ेगा। दादी ने कहा, पर आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम कल सुबह उठकर चले जाना, जो भी काम है कल होगा। यूं इस हाल में अपनी दुल्हन को छोड़कर जाना सही नहीं। डेविड के चेहरे से लग रहा था दादी की इस बात से खुश नहीं है। उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। कहा, ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा, कहकर वो मेरी तरफ देखा और फिर कमरे में जाने लगा। दादी मेरी तरफ देखी और कही, जाओ बेटा। मैं पीछे पीछे चलने लगी थी, पर मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मुझे पता था कि अभी मेरा डेविल पति मेरे ऊपर गुस्सा दिखाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं सर झुकाकर कमरे के अंदर आई थी, लेकिन अपने पति का चेहरा देखकर मैं वहीं रुक गई। डेविड मेरे पास आ गया। कहा, तुम मेरे बिजनेस के बीच में नहीं आओगी, तुम्हें पहले ही मैं तुम्हारी जिम्मेदारी समझा दी थी। मेरी दादी के पास जाकर क्या कहा तुमने? उसने इतना कहा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगर यह इंसान मुझसे इतना नफरत करता था तो शादी क्यों की? मैंने अपना तकिया लिया और सोफे में आ गई। मैं इस खड़ूस के करीब नहीं जाना चाहती थी। जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया, उसके नजदीक जाने का कोई शौक नहीं था। डेविड गुस्से से सोफे के पास आ गया। कहने लगा, क्या ड्रामा लगाया है तुमने? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे खींचकर वापस से बेड पर लेकर आया। फिर कहा, तुमने जिस लिए रोका है वह आज पूरी करूंगा, कहकर वह मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैंने कहा, प्लीज डेविड, ऐसा मत करो प्लीज, मुझसे नफरत सहन नहीं होती। अब वह मेरे जिस्म को चूमने लगा था। मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने अपने हाथ उसके बालों में रखकर कहा, शांत हो जाओ, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो ना सही। डेविल सी मुस्कान दी। कहने लगा, तुम इस घर पर केवल मेरी गुलाम हो, मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मेरे पास आकर लेट गया। हम दोनों पति पत्नी तो बन चुके थे, पर हमारे बीच में अब भी बहुत दूरियां थी। जब मैं सुबह उठी, डेविड जा चुका था। मुझे सुबह नींद से उठाना भी जरूरी नहीं समझा। मैं समझ चुकी थी मेरे इस घर में कोई औकात नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था यह रिश्ता कैसे ठीक करूं। कहानी डेविड की जुबानी। मैं 14 दिनों बाद अपने काम से वापस लौटा। काम में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। घर में आया तो मेरी नज़र जूली पर पड़ी। वो बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी शादी हो चुकी है। इस लड़की से 14 दिनों के दौरान मैंने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था। अपने आप में बिजी हो गया था कि उसे बिल्कुल भूल बैठा था। मैं जूली के पास चला गया, उससे पूछा, तुमने डिनर कर लिया क्या? वह मुझे देखकर बहुत हैरत में पड़ गई। कहने लगी, आप आ गए? मैंने कहा, क्यों, किसी और का इंतजार था तुम्हें? अपनी किसी बॉयफ्रेंड का? उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कुछ खाना बना देती हूँ। मैंने कहा, मैं फ्लाइट से ही डिनर कर चुका हूँ, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर गुस्से से मैं अपने कमरे में आ गया था। दरवाज़ा बंद कर दिया। औरतें होती हैं इस लायक। इस लड़की से बस दादी की वजह से शादी की। मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा इसे। मैं फ्रेश होने चला गया था, तभी किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। शायद जूली होगी। घर पर कोई नहीं था। वह बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैं उसके सामने आ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह मुझे देखती ही रह गई। उसको इस हाल में देखकर मैं चुपचाप उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कहानी जूली की जुबानी। मेरे पति घर पर आते ही मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे थे। अपने कमरे में चले गए थे। मुझे उससे बात करनी थी। मैं गुस्से से उस डेविल का दरवाजा खटखटा रही थी। फिर जब उसने दरवाजा खोला, मैं चौंक उठी। उसका पूरा जिस्म गीला था। सर से उनके पानी टपक रहा था, जो उनकी छाती को होता हुआ नीचे कमर तक जा रहा था। उनकी छाती बेहद ही खूबसूरत थी। पानी की बूंदें उसे और आकर्षित बना रही थी। नीचे बाथ टॉवल को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। मुझे इस वक्त उसके कमरे में नहीं आना चाहिए था। मैं वापस जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अपने करीब खींच लिया। मुझसे कहा, किस लिए आई थी तुमने बताया नहीं? मेरे बिना जी नहीं सकती। मैंने ना में सिर हिलाया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक ही उनके चेहरे में गुस्सा आ गया। कहने लगे, तो कैसी बात है? एक झटके से उसने मुझे अपने कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे घूरने लगा। कहने लगा, कैसी बात है जूली, बताओ बताओ, दानिश ने कभी तुम्हें छुआ है? उनके मुंह से दानिश का बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। यह दानिश की बात यहाँ क्यों ला रहा है? बताओ, तुमने अपने आशिक के साथ क्या क्या किया? चुप क्यों हो गई जूली? उसने गुस्से से कहा।
उसने मेरे बालों को अपने हाथों से पकड़ लिया और मेरे चेहरे को अपनी आंखों के बराबर लाने लगा। उसकी आंखें किसी डेविल की आंखों से कम नहीं थी। मेरे मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गया। गुस्से से चीखा, बताओ, जवाब दो। मेरे मुंह से निकला, अगर आप मुझसे इतना ही नफरत करते थे तो शादी क्यों की? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर मुझे पसंद नहीं करते हो तो अपने से दूर कर दो। करके मैं रोने लगी, उसके कैद से अपने आप को छुड़ाने लगी, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे अपने साथ अपने बेड पर लेकर आ गया। कहने लगा, सुहाग रात को तुम मुझसे दूर थी, पर आज नहीं। आज मुझे तुम्हारी कुंवारी होने का सबूत चाहिए, कहकर मुझसे मोहब्बत करने लगा। मैं इधर रो रही थी। एक पल के लिए वह रुक गया, गहरी सांस लेने लगा। मुझसे कहा, जूली मत रो, तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा, विश्वास करो। पर जो दर्द मेरे सीने में हो रहा था उसका क्या? मैंने कहा, तुम एक डेविल हो, भले ही आज तुम मेरे साथ रिश्ता बना लो, मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगे। उसने कहा, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, मुझे हमारे परिवार का वारिस चाहिए जो तुम मुझे दोगी। कहकर उसने मेरी टॉप को मेरे तन से जुदा कर दिया और मेरे सीने को किस करने लगा। मैंने कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसी वक्त वह रुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली, जोर जोर से सांस लेने लगा, अपने आप को मुझसे दूर किया। कहा, जाओ यहाँ से। मैं उठकर बैठ गई, अपने कपड़े पहन लिए। फिर पूछा, जाऊँ मैं? उसने कहा, जाओ, जाकर सो जाओ और रोना मत। उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी दर्द में है, खुद अपने आप से ही लड़ रहा था। ऐसे वक्त में मैं जाना ठीक नहीं समझी। मैंने कहा, डेविड, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, बस मैं डरी हुई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ। उसने कहा, जूली यहाँ से जाओ प्लीज। मैंने कहा, डेविड, तुम तकलीफ में हो। उसने कहा, पर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता जूली। कहानी डेविड की जुबानी। मैं जब सुबह उठा तो सोचा जूली से बात करता हूँ। रात में मैं बेकार ही उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहा। बेचारी मासूम लड़की है, फिर भी न जाने मैं उसके साथ ऐसा क्यों करता हूँ। आखिर मेरे अंदर किस बात का गुस्सा भरा पड़ा है? क्यों मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पाता? मैंने सोचा उसे अच्छे से जान लूंगा। हम दोनों के रिश्ते को अभी वक्त ही कितना हुआ है, पर उसके लिए मुझे अपने गुस्से को काबू रखना पड़ेगा, वरना वो मेरे सामने नहीं खुलेगी, बल्कि वह दिन पर दिन मुरझा जाएगी। मैं बाहर निकला तो नौकरानी ने मुझे देखकर विश किया। मैंने पूछा, जूली कहाँ है? जाओ उसे देख कर आओ। उसने कहा, जूली मैम तो पहले ही बाहर जा चुकी हैं, वह इस टाइम रोज निकल जाती है। मुझे फिर से गुस्सा आ गया। बिन बोले वो कहाँ चली गई? मुझे ध्यान आया, शायद अनाथ आश्रम गई होगी बच्चों को पढ़ाने। मैं जल्दी से नाश्ता किया और फिर उस अनाथ आश्रम में पहुंच गया। हमारी कंपनी आश्रम को काफी डोनेशन देती है, तो उसके मालिक से मिलते ही मेरा स्वागत किया। मैंने कहा, जूली आई है? उसने कहा, हाँ, वो बच्चों को पढ़ा रही है। मैंने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं जूली को अभी बुलाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बल्कि उसे दूर से देखूंगा कि अपना काम किस तरह से करती है। अनाथ आश्रम के हेड ने मुझे उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। मैं वहीं से चोरी छुपे जूली को देख रहा था। वह बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, मासूम बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। और मुझे यह समझते देर नहीं लगी, जो लड़की अनाथ बच्चों के साथ इतने प्यार से पेश आती है, वह अपने बच्चों से कितना प्यार करेगी। इस बात पर शक नहीं था कि अच्छी माँ बनेगी, पर क्या वह अच्छी पत्नी बन पाएगी? क्योंकि हमारे बीच में अभी दूरियां थी। यह हर वक्त खामोश रहती थी। पहली बार कल रात मैंने उसे अपने लिए बोलते सुना। मैंने इस वजह से उसे छोड़ दिया था। चाहे मैं कितनी भी गुस्से वाला क्यों ना हूँ, पर मुझे हैंडल कर पाए ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे। उसका क्लास खत्म होते ही उसका फोन बजने लगा। मैं वहीं साइड में छुप गया। फोन देखकर वो परेशान होने लगी। कांपते हुए हाथों से फोन उठाया, काफी गुस्से से कही, दानिश, क्या चाहते हो मुझसे? मेरी शादी हो चुकी है, मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। दानिश उसे अब तक फोन करता है। यह सुनकर मेरा गुस्सा फिर से बढ़ने लगा था, लेकिन उधर से दानिश ने न जाने क्या बोला। मेरी पत्नी परेशान होने लगी, कहने लगी, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अपनी क्लास छोड़कर वह उससे मिलने जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे था, उस पर नजर बनाए था। अपने कोऑर्डिनेटर से कुछ बात की, फिर अनाथ आश्रम से सीधे बाहर निकल गई। मैंने सोचा, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, क्या कमी है मुझ में?
आज मुझे उस लड़के को देखना था जिसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे पीठ में छुरा भोंक रही है। जूली कार में बैठकर जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे था। मैंने उसे कॉल किया, कहा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं आश्रम में हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। मुझसे साफ झूठ कह रही है। लड़कियाँ होती ही ऐसी है धोखेबाज। उसकी गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। वह लड़का बाहर आ चुका था। उसने जूली से कुछ कहा, जूली अंदर चली गई, साथ में वह लड़का भी। मेरे गाल में वह एक तमाचा लगा था। मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। अपनी पत्नी के इस धोखे से मैं बहुत ज्यादा चोटिल हो गया था। मैं सोच लिया था उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा। अपने ऑफिस आ गया था। जाहिर सी बात थी मेरा गुस्सा मेरे स्टाफ झेल रहे थे। आज एक पार्टी में जाना था। मैंने जूली को मैसेज करके कह दिया था। उससे बात करने का भी मुझे मन नहीं था। जब मैं घर आया देखा वह घर पर तैयार बैठी थी। उसके चेहरे में परेशानी साफ झलक रही थी। मैंने पूछा सब ठीक है? उसने मुझे देखकर एक फीकी मुस्कान दी। आखिर यह परेशान क्यों है? अगर चोरी छुपे अपने आशिक से मिल रही है तो चेहरे में खुशी होना चाहिए। कहीं वो लड़का इसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? कल जब मैं उसके कुमारी होने का सबूत मांगा वह डर गई थी। मैं सोच लिया था इसे तलाक दे दूंगा, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मैं भी तैयार होकर उसके साथ पार्टी में निकला। वह बार बार मेरी ओर देख रही थी। मैंने उससे पूछा तुम परेशान लग रही हो, जूली कुछ कहना चाहती हो? उसने अपने हाथ मेरे जांघ के ऊपर रख दिए, हल्का सा दबाया। आखिर उसके दिल में क्या बात है, क्यों नहीं बता पा रही मुझे? मेरे मुंह से निकला जूली परेशान मत हो, अगर मुझे अपना दोस्त मानती हो तो अपनी परेशानी बांट सकती हो। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया था, कुछ नहीं कह रही थी, जैसे मुझसे सहारा लेना चाहती हो। मैं पार्टी में पहुंचा। ढेर सारे दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड भी पार्टी में मौजूद थी। मैं जूली को एक टेबल में बैठा दिया था। वह चुपचाप बैठी हुई थी। मेरी चाहने वाली सारी लड़कियां जूली को जलन भरी निगाहों से देख रही थी, पर मेरी नजरें जूली की आंखों पर बार बार जा रही थी, जो मुझे आज सही नहीं लग रही थी। तभी सोनिया मेरे पास आ गई, कहने लगी तुमने क्या देखकर उस लड़की से शादी कर ली? एक गरीब अनाथ लड़की, देखो पार्टी में कैसी बैठी हुई है। उसे तो पार्टी में लोगों के साथ मिक्स होना भी नहीं आता। डेविड, ऐसी गंवार लड़की के साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकते। मैं तुम्हें आज वो सुख दूंगी, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहकर मुझसे लिपट गई। मुझे किस करने लगी। सोनिया की इस हरकत से मैं भी शॉक था। मेरी नजरें जूली पर गई तो वह अपनी जगह पर खड़ी हक्का बक्का होकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, सोनिया को अपने से दूर कर पाता, जूली पार्टी से निकलकर दौड़ने लगी। उसकी भागने की आदत अभी नहीं गई। मैं सोनिया को एक झटके से दूर किया और अपनी पत्नी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सोनिया ने अचानक मुझ पर हमला किया था, इसमें मेरी गलती नहीं थी। जूली दौड़ रही थी, मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। अचानक वे नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उस तक पहुंच गया, उसे उठाया। वह जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी मुझे हाथ न लगाओ, मेरे पति हो और उस लड़की के साथ, वो भी मेरे सामने, ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे चेहरे में गुस्सा था। मैंने कहा यह दूसरी बार है कि तुम भागी हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें हाई सोसाइटी के बारे में जरा भी समझती हो या नहीं? सब लोग तुम्हें देख रहे थे और मुझे भी। इस तरह का रिएक्शन देना जरूरी था क्या? पर वह बिल्कुल शॉक्ड हालत में मुझे देखी जा रही थी। एक ओर मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी, दूसरी ओर ऐसा रिएक्शन। पर उस वक्त मुझे अपने गुस्से में काबू पाना था। उसे वापस पार्टी में ले जाना था। मैंने कहा चुपचाप तुम पार्टी में चलोगी? उठ खड़ी हुई। बहुत शांत हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी। मैं दोबारा उसे पार्टी में लेकर आ गया। मार्क मेरे पास आ गया, कहने लगा तुम दोनों के बीच में अब भी सब ठीक नहीं है ना? तुम सोनिया को किस कर रहे हो, उधर तुम्हारी पत्नी पार्टी से भाग रही है, यह सब क्या चल रहा है? मैं मार्क से क्या कहता, सब कुछ उलझ चुका था। मैं उसके साथ बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा था। नादिया और जूली एक साथ थी। जाने नादिया उसे क्या समझा रही थी। इस लड़की की वजह से आज पार्टी में मेरी इज्जत खराब हुई। अचानक एक समय जब मेरी नज़र जूली पर पड़ी, मैं बिल्कुल घबरा गया। उसके सामने सोनिया थी, जाने जूली से क्या कह रही थी। जूली ने वापस से उसे कुछ कहा, फिर वह मेरे पास आने लगी। मैं नशे की हालत में था, समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है। जूली मेरे एकदम
पास आ गई, मुझसे लिपट गई और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। मैं इतने नशे में था, मैं उसके अंदर डूबता ही चला गया। किस गहरी होती चली गई, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी ओर देख रहा था, लेकिन मैं जूली को अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए उससे अलग हुआ। मार्क ने कहा, यह मौका सही है, इसे घर लेकर जाओ, हाथ से मत जाने दो ऐसा मौका। मैं उसे अपनी साथ वापस कार में आ गया था। कार की बैक सीट में उसे फिर से किस करने लगा। घर आकर मैं उसे ड्राइंग रूम के सोफे में पटक दिया। आज उसने मुझे नहीं रोका, कोई विरोध नहीं किया, मुझे करीब खींचकर एक ही बात कह रही थी, डेविड मुझसे प्यार करो, अपने प्यार के समुंदर में मुझे डुबो दो। उसकी बातों ने मेरे आग भड़का दी। मैंने कहा, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं आज हद से ज्यादा गुजर जाऊंगा। वो सुस्कियां लेती हुई बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे वह मिल गया था जो मुझे चाहिए था, उसकी कुमारी होने का सबूत। लेकिन आज दानिश के साथ क्या कर रही थी? मैंने उससे प्यार से अपने गले लगा लिया। हमारे जिस्म एक हो चुके थे, पर मन अभी भी एक नहीं हो पाया था। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, सोनिया ने तुमसे क्या कहा? उसने कहा, सोनिया का कहना था कि वह आपकी गर्लफ्रेंड है और आप मेरे करीब नहीं आना चाहते क्योंकि आप सोनिया के साथ अब भी रिश्ता है, इसलिए शादी के बाद भी आपने मुझे अपने आप से दूर रखा है। मैंने उसे सोनिया के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके धोखे के बारे में, हमारे रिश्ते टूटने के बारे में, और इसलिए मुझे औरतों पर विश्वास नहीं था क्योंकि औरतें धोखा देती हैं। मैंने पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया जूली, बताओ। तुम्हें पता भी है मुझे कितना दर्द हुआ जब मैं तुम्हें दानिश के साथ देखा। वो हैरत से मुझे देखने लगी, फिर कहा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने कहा, मैं तुम दोनों को आज एक साथ देखा था उसके घर पर। उसने कहा, वह घर दानिश का नहीं है बल्कि मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स लिली और साइमन का है। दानिश लिली की बहन का बेटा है। लिली की तबीयत बेहद खराब है, वह मुझसे मिलना चाहती थी। मैं वहाँ लिली से मिलने के लिए गई थी। वह बेहद बीमार है, उसे कैंसर है। वह मुझसे मदद चाहती थी क्योंकि उसके इलाज के लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं इसी वजह से परेशान थी। मैंने आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि आप मुझे लालची समझेंगे। मुझे दानिश से कोई मतलब नहीं है, पर जब से लिली ने मुझे बड़ा किया, माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। और जब उसे पता चला कि मेरी शादी आपसे हुई है, वो मदद मांग रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे और दानिश के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं है ना? धोखा तो नहीं दे रही हो ना? अगर बात सिर्फ लिली की है तो मैं उसकी मदद करूंगा। उसने कहा, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। दानिश ने बस मेरा इस्तेमाल किया था, मेरे साथ उसका कभी कोई संबंध नहीं बना था। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मुझे आप पसंद आ गए थे। दिल टूटने का दर्द का डर मेरे अंदर इस हद तक था कि नाजुक दिल को बचाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। आज पार्टी में सोनिया जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। तुमने बेकार ही मुझ पर गुस्सा करके पार्टी से बाहर निकल गई। उसने कहा, मुझे नादिया ने सारी बात बता दी है कि सोनिया अच्छी लड़की नहीं है, कि मैं आप पर विश्वास करूं कि आप मुझे वह प्यार दे सकते हैं जिस प्यार के लिए मैं हमेशा तड़पती आई हूं। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। प्यार से उसके गालों में हाथ रखा, कहा, मैं भी अपने दिल को बचाना चाहता था, कहीं प्यार ना हो जाए, क्योंकि प्यार बहुत दर्द देता है। वो हंसने लगी, कहीं हम दोनों बुद्धू हैं, अपने दिल टूटने के डर से अपने एहसास को दबाते चले गए। पर प्यार हो तो उसका इजहार कर देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।